हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्यान पाठशाला। विद्यान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। बच्चों हम क्या है, अब मैथ का पोर्शन लेकर आए हैं, ठीक है ना। मैथ के पोर्शन में क्या है, बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन कराने वाले हैं। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि हमने क्या किया है, हमने जो भी हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं उन्हें क्या है पीडीएफ फॉर्म में क्या है आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर देते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप पर सेंड मतलब क्या है पीडीएफ को पाने के लिए क्या है इस नंबर पर आपको क्या है भेजना होगा कि इस नंबर दे रखा है हमारे 8006667509, ठीक है ना। इस नंबर पर आपको लिख के भेजना होगा कि क्या है सर हम नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन भेजना तभी है जब आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, तभी आपके लिए क्या है ये पीडीएफ प्राप्त हो पाएगा, ठीक है ना। यदि आपने क्या है बिना चैनल सब्सक्राइब करके भेज दिए तो आपको क्या है पीडीएफ नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो ये बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो देखो करते हैं सॉल्व, और पूरा क्या है विद सॉल्यूशन मिलेगा आपके लिए, ठीक है ना। जैसे मैं सॉल्यूशन कराऊंगा वो पूरा क्या है सॉल्यूशन आपको क्या है साथ में मिलने वाला है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों करते हैं स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन है हमारा क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए कि 6203 6203 गुणा 13, गुणा कितना 13, और गुणा कितना दे रखा है 15, और गुणा 7। इसमें बताना है हमारे लिए कि इकाई का अंक क्या होगा। तो बच्चों इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, देखो हमें क्या करना होता है, इकाई के जो भी नंबर होते हैं उन सभी की गुणा कर लेते हैं। तो देखो बच्चों जब 7 की हम क्या है 7 की गुणा करने वाले हैं किस में 5 में, ठीक है ना। 7 पंजे 35 के कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर अब इस 5 की किस में करेंगे हम 3 में करेंगे, यानी 5 3 15, 15 का कितना बना 15 का भी हम क्या ले लेंगे 5 ले लेंगे, ठीक है ना। इससे हमारा कोई मतलब नहीं, कितना बनेगा 5। अब 5 की 3 से गुणा करोगे तो 5 3 15, तो टोटल मिला के क्या है लास्ट में कितना आया हमारा 5, यानी इकाई का अंक जो बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों मैं आपके लिए क्या बता रहा था पीडीएफ के बारे में, पीडीएफ के बारे में ये बता रहा था कि ये जो है ना जो मैंने लिखा है ये लिखा हुआ भी आपको क्या है मिलने वाला है, ये लिखा हुआ भी आपको क्या है पीडीएफ में मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिलेगा, ये लिखा हुआ भी क्या है आपको मिलेगा, सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, यही वाला सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या है डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है, आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तभी आपको क्या है ये मिल पाएगा। क्योंकि क्या होता है व्हाट्सएप पर ऐसी कंडीशन लगी हुई है, यदि बिना सब्सक्राइब के आपने भेज दिया कि मैं नवोदय की तैयारी करता हूँ तो आपको नहीं मिल पाएगा, बाद में बार बार मैसेज करने से कोई फायदा नहीं। इसलिए क्या है सब्सक्राइब चैनल कर ही क्या है भेजें एक बार में, ठीक है ना, जिससे आपको क्या है कोई परेशानी ना हो। अगला देख लेते हैं बच्चों। तो देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। अब देखो हम दूसरे क्वेश्चन पर आ गए, लेकिन हमारा वो वाला जो पीडीएफ है वो आएगा, वो देखो वहीं पर है, ये वाला है, ये वाला आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये बोल रहा है निम्न पैटर्न का अगला पद क्या होगा। यानी हमें पैटर्न दे रखा है 5 दे रखा है, सबसे पहले कितना दे रखा है 5 दे रखा है, ठीक है ना। फिर कितना दे रखा है 1, और उसके बाद में 6, उसके बाद में 2, फिर दे रखा है 7, फिर दे रखा है 3, फिर दे रखा है 8, और फिर दे रखा है 4, फिर दे रखा है 9। यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा। तो देखो बच्चों किस तरीके से हमारा क्या है ये पैटर्न चल रहा है। देखो सबसे पहले क्या हमने देखा 5 के बाद 6 आया, 6 के बाद 7 आया, 7 के बाद 8 आया, और 8 के बाद 9 आया। एक सेकेंड, 8 के बाद क्या आया 9 आया। अब उसके बाद में बच्चों क्या देख रहे हैं आगे अब क्या आने वाला है, आगे अब क्या आने वाला है, ठीक है ना। देखो बच्चों हमने क्या देखा 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद क्या आया हमारा 4 आया, क्या आया 4 आया। अब 4 के बाद क्या आएगा 5 आएगा, यहाँ पे क्या आने वाला है 5। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा 5 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन, एक सेकेंड में यदि आपको पीडीएफ भेजूंगा तो इसमें क्या है जो ऑप्शन आपको क्या है दबा हुआ मिलेगा, तो इसलिए क्या है मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर देता हूँ जिससे आपको क्या है दिख जाए, ठीक है ना। तो हमने क्या है इसे इरेज कर दिया, 5 अब दिख रहा है आसानी से, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बच्चों वो कौन सा बनने वाला है बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो बच्चों ये भी पेज क्या है आपका, देखो तुरंत ये सभी पेज आपके यही वाले मिलने हैं, ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है, यही सॉल्यूशन आपको क्या है मिलने वाला है। तो आराम से क्या है बाद में भी आप रिवीजन कर सकते हो, बाद में देख सकते हो कि सर ने कैसा पढ़ाया था, बार बार क्या है वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला, बहुत टाइम बचने वाला है, ठीक है ना। अब आगे हम और अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़, और ये चीज़ क्या है आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है बच्चों, ठीक है ना। तो देख लेते हो अगला क्वेश्चन। बच्चों तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है,
तीसरे क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो नंबर है हमारा कितना दे रखा है 2520, कितना दे रखा है 2520। इस 2520 के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं कि कौन से होने वाले हैं। तो देखो हम कर लेते हैं बच्चों से सॉल्व। ये दे रखा है 2000, कितना दे रखा है 2520, ये दे रखा है। इसके गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक ना। तो देखो बच्चों करते हैं गुणनखंड। हम सबसे पहले क्या है, इसको 2 से काट रहे हैं। जब 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है ना। कितना बचा 1, 2 चिक 12 और ये 0, ठीक है ना। फिर उसे 2 से काट ले रहे हैं हम इसके लिए। 2 से काटोगे तो 2 चिक 12, ठीक है ना, और 2 3 6, 0, 630 बन गया बच्चों ये। फिर इसे 2 से काट ले रहे हैं, ठीक ना। तो 2 3 6 और 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 315 बन गया बच्चों। अब ये 2 से कटेगा नहीं, तो अब इसे 3 से काट लो। 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, ना जाने का सुपर, 3 पंजे 15। फिर इसे बच्चों 3 से काट लेंगे हम, 3 3 9 और 3 पंजे 15, 35 आया बच्चों। 35 इधर लिख लेते हैं। 35 को क्या है फिर कितने से काट लेंगे हम इसे। अभी बच्चों क्या है 5 से कटेगा, कितने से 5 से, तो 5 सत्ते 35, और फिर कितने से कटेगा बच्चों ये 7 से कटेगा, तो 7 एकम 7, ये कटा। अब देख लो, देखो कितनी बार क्या है, कितनी बार इसमें क्या आया है हमारा 2 आया है। तो देखो 1 2 3, 3 बार तो 2 आना चाहिए। तो देख लेते हैं कौन से वाले में 3 बार 2 है। तो देखो पहले ऑप्शन में तो है नहीं, ये तो गलत हो गया, ठीक है ना। और देखो दूसरे ऑप्शन में, देखो तीसरे ऑप्शन में भी नहीं है, ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। बी और सी बचे हुए हैं, तो बी में अब इनमें दोनों में क्या है 3 बार 2 2 है, तो बिल्कुल सही है। अब आगे क्या है 3 भी क्या है 2 बार होना चाहिए। 3 कितनी बार होना चाहिए 2 बार होना चाहिए, तो दोनों में 3 2 बार है, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो 5 भी होना चाहिए, लेकिन इस वाले बी वाले ऑप्शन में क्या है 5 नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा क्या है सी ऑप्शन, क्या है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। कौन सा ऑप्शन बनेगा बच्चों, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको जैसे पीडीएफ मिले तो उस पीडीएफ में आराम से दिख जाए आपके लिए कि इसका आंसर कौन सा होगा, ठीक है ना। तो मैं अब क्या है आगे बॉक्स में बंद करके क्या है आंसर इधर लिख दिया करूँगा, जैसे मैंने ये लिखा है, ठीक है ना, ये। तो ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है, बहुत ही इसमेदान के साथ, बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ आपकी तैयारी कराई जा रही है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। आपको आकृति भी मिलेंगी, गद्यांश भी मिलेगा इसी चैनल पर, और मैथ भी मिलेगी, पूरी सिलेबस के साथ क्या है तैयारी कराई जाएगी। लेकिन क्या है बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दें, बिल्कुल क्या है बिल्कुल बेफिक्र होकर लाइक कर दें। यदि आपको पसंद नहीं आ रही है तो कोई ज़रूरत नहीं लाइक करने की, ठीक है ना। और हम क्या है जो डेली हम क्या है होमवर्क में आंसर देते हैं, उस होमवर्क का आंसर जरूर दिया करें, ठीक है ना, उस होमवर्क का आंसर जरूर दिया करें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पाँचवा क्वेश्चन। बच्चों पाँचवा क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये बोल रहा है कि 6 8 12 और 16 का मासा क्या होगा। तो बच्चों मासा कई तरीक़ों से ज्ञात करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, चलो गुणनखंड विधि से ही कर देते हैं इसका मासा ज्ञात। देखो 6 दे रखा है, कितना 6 दे रखा है, फिर उसके बाद में 8 दे रखा है, फिर उसके बाद में 12 दे रखा है, और फिर दे रखा है 16, ठीक है ना। अब इनका क्या है मासा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड कर लेंगे। करते हैं गुणनखंड, ऐसे नंबर जो क्या यदि सब एक ही नंबर से सभी कटने चाहिए। तो देखो हमने 2 से काटा पहले, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, ये बना। अब बच्चों मुझे ये बता दो कि ऐसा कोई नंबर है अब जो इन सभी संख्याओं को काट दे, जैसे 2 ने 6 को भी काट दिया, 8 को भी काट दिया, 12 को भी काट दिया, 16 को भी काट दिया, ठीक है ना। अब क्या ऐसा कोई नंबर है जो 3 4 और 6 सबको काट दे। तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं। आपका आंसर क्या होगा, नहीं। तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा कोई सा नंबर नहीं है जिससे क्या है ये तीनों संख्या कट जाएं। जब नहीं कटेंगी तो हमारा क्या है राइट आंसर क्या है, 2 ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या है कौन सा ऑप्शन बनने वाला है, सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, समझ में आ रही हूँ तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना। अब देखो पाँचवा क्वेश्चन, बच्चों पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों पाँचवें क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 8/13, 5/13, ठीक है ना, क्या दे रखा है 8/13, 5/13, 11/13 और 7/13 को आरोही क्रम में लिखिए। बच्चों क्रम हमारे 2 तरीके से होते हैं, एक होता है अवरोही क्रम, एक क्या होता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, ठीक है। अवरोही क्रम को क्या बोलते हैं हम, डिसेंडिंग ऑर्डर, जबकि एक होता है हमारा आरोही क्रम, एक क्या होता है आरोही क्रम, जिसे क्या बोलते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, क्या बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो देखो हमें क्या बताना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इसके लिए, यानी आरोही क्रम में लगाना है। और जो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, जो क्रम क्या है छोटे से बड़ा 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 इस तरीके से, यानी सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, यदि हम क्या है नंबर लगे हुए हैं तो वो क्रम कौन सा हो जाता है, हमारा आरोही क्रम हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, देखो जो
इनका जो हर है वो एक जैसा है सभी का, तो ऊपर जैसी संख्या होती है उसी हिसाब से क्या है मतलब क्या है बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो देखो सबसे बड़ा कौन सा होना चाहिए हमारा, इनमें सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा होगा बच्चों, सबसे जो छोटा होगा वो क्या होगा 5/13, इनमें सबसे छोटा कौन सा होगा 5/13। फिर उससे बड़ा कौन सा होने वाला है 7/13, क्या होगा 7/13, ठीक है। फिर उससे बड़ा 8/13, ठीक है ना, और फिर उससे बड़ा 11/13, 11/13। अब देख लो ऐसा क्रम कौन से वाला बन रहा है, ऐसा क्रम देख लो कौन सा बन रहा है। तो देखो बच्चों इसमें जो क्रम बन रहा है वो ऐसा, वो बन रहा है हमारा 5/13, 7/13, 8/13 और 11/13, यानी ए ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर दिख रहा है। बहुत अच्छे तरीके से हमने क्या है क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ए ऑप्शन क्या हो गया। और हमने इसमें ये भी सीख लिया कि आरोही क्रम क्या होता है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, और सॉरी आरोही क्रम क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर, और क्या अवरोही क्रम क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो छठा क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन बता रहा है कि यदि इन नंबरों की गुणा की जाए, ये ना, यदि इन नंबरों की गुणा की जाए तो हमारा क्या है राइट आंसर क्या बनने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है, ठीक है। तो कर लेते हैं बच्चों सॉल्व से, देख लेते हैं गुणा करके क्या बनेगा, ठीक है ना, देख लेते हैं गुणा करके क्या बनेगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है नंबर कितने कितने दे रखे हैं, एक दे रखा है मतलब 5 0 एक सेकेंड पॉइंट लगा हुआ है, हाँ। तो हमने सबसे पहले दे रखा है 5 पॉइंट, ठीक है ना, कितना 908, इसकी गुणा करनी है हमें 1.09 से, 1.09 से, ठीक है ना। किस तरीके से गुणा करेंगे देख लेते हैं। 9 8 72 पूरा ही लिखने पड़ेगा क्योंकि 0 है, फिर 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 5 45, 45 और 8 53, 45 और 8 53, ये बना। अब 0 से बच्चों गुणा करेंगे तो हमारा क्या है सभी जगह 0 ही आ जाएगा, ठीक है ना, 1 2 3 4 0, क्योंकि हमारे ऊपर क्या है 4 अंक हैं, ठीक है ना। अब कितना बचा, एक से गुणा करोगे तो वही नंबर लिखे जाते हैं हमारे। तो 8 0 9 और 5, इन सभी नंबरों को जोड़ लो बच्चों। जब जोड़ोगे तो देखो कितना आएगा, जोड़ने पे कितना आने वाला है तो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या आएगा, मैं इधर लिख देता हूँ 2, अब फिर क्या आएगा हमारा 7, ठीक है ना, एक सेकेंड, हाँ फिर क्या आएगा हमारा 7, ठीक है ना, फिर 8 और 1 9, ठीक है ना, और फिर क्या आएगा हमारा 3, और फिर 9 और 5 14, क्या आने वाला है 14, फिर क्या है 5 और 1 6, नीचे लिख देता हूँ थोड़ा मैं। तो ये बना हमारा बच्चों नंबर, क्या बना 6 4 3 9 7 2, ठीक है ना। अब पॉइंट देखो बच्चों कितने के बाद लगेगा, देखो 2 अंकों के बाद तो पॉइंट यहाँ लगा हुआ है नीचे वाले में, और 3 अंकों के बाद पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, तो 2 और 3 5 अंक बने, तो 5 अंक के बाद क्या है पॉइंट लगाएंगे, वो भी क्या है लेफ्ट हैंड की तरफ से। तो देखो बच्चों लगाते हैं हम पॉइंट, पॉइंट लगाते हैं, देखो 1 2 3 4 5, ये लगा दिए, यहाँ पॉइंट लगेगा, कहाँ पे लगेगा यहाँ पॉइंट। तो वो क्या है निकटतम मान पूछ रहा है, तो निकटतम मान क्या बनेगा इसका 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है हमारा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है बच्चों। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, ठीक है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला देखो बच्चों ये सभी क्वेश्चन आपके बिल्कुल अच्छे तरीके से सेव होते जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सभी क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन आप यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तब व्हाट्सएप पर लिख कर भेजना है आपके लिए कि सर क्या है हम नवोदय विद्यालय की क्या है तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तभी आपको क्या क्वेश्चन मिल पाएगा, ठीक है ना, वरना क्या है आपको क्वेश्चन मिलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। देख लो अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन बच्चों। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 182 गुणा 23 बराबर क्या होता है हमारा, 182 गुणा 23 बराबर ये होता है 4186, तो 41.86 भाग 18.2 का मान क्या होगा। तो देख लेते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है हमसे देखो ये पूछ रहा है 41.86 वटे में क्या है 18.2। तो देखो बच्चों हमने क्या है इधर यहाँ पे 0 लगा लिया, अब यहाँ पे क्या रहा हमारा पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। कितना बना बच्चों 4181, 4181, एक सेकंड थोड़ा ये नंबर थोड़ा अलग लिखा है, इसे इरेज करके दोबारा सा कर देते हैं, ठीक है ना। तो हाँ, तो ये बना हमारा 4181, कितना बन गया 4181 बटे 1820, 1820 ये बन गया। अब देखो बच्चों क्या बना हमारा, सॉरी 6 है यहाँ पे, कितना है 6, कितना है ये 6 है, कितना है 6, अब ठीक है 4186।
अब हमें ये बता रहा है वो कि ये जो नंबर है 4186 वो क्या है 182 और 23 की गुणा करके आया है। तो हम लिख लेते हैं 182 गुणा 23 और बटे में कितना इस 1820 है ना, इसे भी हम कैसे लिख सकते हैं 182 गुणा 10 लिख सकते हैं। अब देखो 182 से 182 कट गया, 23/10 बचा, 10 से 23 को भाग करोगे बच्चों तो क्या बनने वाला है। तो बच्चों जैसे ही 10 को 23 से भाग करोगे ठीक है ना, तो 2.3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 2.3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखना जहाँ बॉक्स में क्या है ए लिखा हो तो बाद में पीडीएफ में देख लेना कि क्या है, कौन से क्या है, बॉक्स में जो बना हुआ है वही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन। यदि बच्चों क्वेश्चन यदि आप समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को क्या है लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ठीक है ना, और ये आप क्या है वीडियो क्या है ऑफ होने के बाद, ठीक है ना, लाइव ऑफ होने के बाद क्या है आप अच्छा सा कमेंट कर दें कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है ना, अब आपकी तैयारी बेहतर तरीके से कराई जा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन। कौन सा दे रखा है हमारे 8वां क्वेश्चन। ठीक है ना, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूट 49, रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, वर्गमूल होता है, यानी वर्गमूल में 49, फिर दे रखा है भाग का चिन्ह, फिर 7 माइनस रूट में 1, ये दे रखा है माइनस रूट में 1। तो देखो बच्चों 49 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है 7 होता है। ठीक है ना, भाग का चिन्ह हटाते हैं तो भाग के बाद वाला जो नंबर होता है वो क्या हो जाता है बटे में आ जाता है। ठीक है ना, ये आ गया। माइनस क्या है, एक का वर्गमूल एक ही रहता है, तो 7 एकम 7 कट गया, ये भाग कर दिया हमने। तो क्या बचा बच्चों 1 माइनस 1। जब 1 माइनस 1 क्या है, एक माइनस का एक प्लस का कट जाएगा, माइनस प्लस के करते हैं तो हमेशा क्या है 0 बनता है। क्या बनता है 0। तो बच्चों इसको जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा हमारा 0, बिल्कुल राइट आंसर। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में क्या है 0 हमारे लिए दे रखा है। तो देखो ए ऑप्शन में क्या है हमारे लिए 0 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये पूरी चीज़ मैं बार बार बताऊँ, ये पूरी चीज़ बिल्कुल फ्री में आपको क्या है पीडीएफ फॉर्म में मिलने वाली है व्हाट्सएप पर। केवल आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके ठीक है ना, और लिख देना है व्हाट्सअप नंबर कौन किस पर 8006676509 पर लिख देना है, सर मैं नवोदय की तैयारी कर रहा हूँ, बस इतना लिखना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको तुरंत को तुरंत क्या है, ये मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, नमा क्वेश्चन। नवे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, ठीक है ना, क्या बोल रहा है ये कि 10:13 क्या दे रखा है 10:13, 10:13 ठीक है ना, फिर समानुपात कितना दे रखा है 26। ठीक, सॉरी एक्स दे रखा है, पहले क्या दे रखा है एक्स दे रखा है, समानुपात के बाद क्या दे रखा है एक्स दे रखा है, तो हम क्या लिख देंगे एक्स, अनुपात फिर दे रखा है 26। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चनों को कैसे लिखती हैं, देखो सबसे पहला नंबर लिखा, फिर अनुपात दे रखा है उसको बटे में लिख लेना है। समानुपात की जगह क्या लगाना है आपको, समानुपात की जगह लगाना है बराबर का चिन्ह, फिर दे रखा है एक्स और अगला नंबर लिख लिया बटे में। अब इसे सॉल्व कर लो। देखो हम जब इसे काटेंगे बच्चों तो कितने आने वाला, देखो 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, ये कटा। अब 10 की और 2 की क्रॉस इंटू हो जाएगी, एक की और एक्स की क्रॉस इंटू हो जाएगी। ठीक है ना, यानी इसकी तो इधर इंटू हो जाएगी और इसकी इधर इंटू हो जाएगी। ठीक है ना, तो गुणा करेंगे बच्चों तो क्या होने वाला, 2 की 10 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना, और एक्स की 1 में गुणा करोगे तो 1 आएगा, और 2 की 10 में गुणा करोगे तो कितना आएगा बच्चों 20 आएगा, 10 दूनी 20। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होने वाला है 20 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है 20 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बनने वाला है बच्चों, इसमें देख लेते हैं बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। कौन सा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। ठीक है ना, ये पीडीएफ बार बार मैं कह रहा हूँ, ये पीडीएफ फॉर्म आपके क्या है व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। यदि कब भेज दी जाएगी, यदि आप क्या है चैनल को लाइक कर दोगे, वीडियो को लाइक कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर रखोगे। ठीक है ना, और क्या है नवोदय क्या है 8006676509 पर क्या है अपना ये जो है जो नंबर है इस नंबर पर क्या है लिख कर भेज दोगे कि सर मैं क्या है इस तैयारी कर रहा हूँ किसकी, नवोदय की। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 10वां क्वेश्चन है ये हमारा, क्या दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, देख लेते हैं किस तरीके से क्या पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें बताना है आपके लिए कि एक मोबाइल 1600 में खरीद कर कितने में बेचें कि 20% का लाभ हो, कितने में बेचें कि 20% का लाभ हो। तो देखो बच्चों
1600 में उसने खरीदा है, कितने में खरीदा है 1600। अब उसमें 20% का लाभ कमा रहा है बच्चों। यदि ये लाभ कमाए तो 100 में जोड़ के लिखना है, यदि क्या है हानि हो उसे तो 100 में माइनस करके लिखना है, ठीक है ना। तो देखो इसे हम क्या कर देंगे, 100 में क्या है जोड़ देंगे, 20 के लिए कितना हो जाएगा 120%, ठीक है ना। अब परसेंट हटाओ बच्चों तो क्या आएगा, बटे में 100 आ जाएगा। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब इन दोनों नंबरों की क्या कर लो, गुणा कर लो, 16 की और 12 की। जब 16 की और 12 की गुणा करोगे बच्चों क्या आएगा, 16 दूनी 32 के 2 हासिल 3 और 16 एकम 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, यानी 192 और साथ में क्या है 1 जीरो। तो ये बच्चों जो आंसर बनने वाला है वो कौन सा बनने वाला है, 1920। क्या बनने वाला है 1920, 1920 यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। कौन सा, सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्वेश्चनों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ में क्या है बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है ना बच्चों। और यदि आप विद्या ज्ञान की यदि तैयारी, सॉरी नवोदय विद्यालय की यदि आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, विद्या ज्ञान पाठशाला पर, तो आपको अब बिल्कुल क्या फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए कैसी लगी वीडियो के नीचे क्या है एक कमेंट करके बता दें, जिससे क्या है हमें पता चल जाए कि आपको क्या है अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, ठीक है ना। हमें क्या है मोटिवेशन मिलता है इससे, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चों इसी तरीके से तैयारी करने के लिए विद्या ज्ञान चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से बने रहें। थैंक यू दोस्तों, टाटा बाय बाय, ठीक है ना।